सहारा इंडिया परिवार के चेयरपर्सन सुब्रता रॉय, जिनका कल देहांत हो गया। कई लोग समाज में कई बुलंदियों पर पहुंचते हैं, जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें वो कर जाते हैं जिसके बाद जीते जी भी और उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें और उनकी की गई चीज़ें याद की जाती हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा। सुब्रता रॉय जो सहारा इंडिया परिवार के चेयरपर्सन थे, क्या कुछ उन्होंने अचीव किया, तमाम चीज़ें और उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि सालों का जो उनका करियर रहा, पढ़ाई से लेके बिजनेस तक, और उस मुकाम पे सहारा परिवार इंडिया को उन्होंने पहुंचाया कि एक समय था जब पूरे देश की सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी जो थी वो सहारा इंडिया थी। इंडियन रेलवे के बाद सहारा इंडिया परिवार का नाम आ रहा था। सुब्रता रॉय चेयरपर्सन ऑफ सहारा इंडिया परिवार, जिनका जेट लाइट भी था। 10 जून 1948 में उनका जन्म हुआ और 14 नवंबर 2023 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली। 75 साल का ये सफ़र, औरैया बिहार में वो पैदा हुए थे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनके 2 बच्चे हैं, सुशांतो रॉय और समांतो रॉय। जो वाइफ हैं स्वप्ना रॉय, उनका भी बड़ा योगदान सुब्रता रॉय के पीछे दिखाई देता है। उनको ITA अवार्ड से भी सम्मानित किया गया टीवी आइकॉन के रूप में। 1978 में सहारा इंडिया परिवार बनाया। काफ़ी बड़े स्तर पर सहारा ने कार्य किया। अम्बे वैली सिटी, सहारा मूवी स्टूडियो, सहारा एयरलाइंस, उत्तर प्रदेश विजार्ड्स, फिल्मी और तमाम चीज़ों में सहारा इंडिया परिवार दिखा। 2012 में इंडिया टुडे द्वारा 10th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन बिजनेसमैन का खिताब भी उनको दिया गया। 2004 में, जो आपको पहले बताया था कि देश की दूसरी ऐसी कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा नौकरियां कर्मचारियों को दी भारतीय रेलवे के बाद, सहारा इंडिया परिवार वो नाम था 2004 में। वैसे सुब्रता रॉय बंगाली हिंदू परिवार में पैदा हुए। माता पिता ढाका, बीकारामपुर, ईस्ट बंगाल रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जो अब बांग्लादेश हो गया है। सुब्रता रॉय ने जो बचपन की पढ़ाई है वो कोलकाता में करी, हॉली चाइल्ड इंस्टीट्यूट कोलकाता में की गई। उसके बाद वो गोरखपुर आए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। चिट फंड का जो उनका काम था वो एक बहुत बड़े स्तर पे गया। लाखों करोड़ों लोग उसमें जुड़े और आज चिट फंड के ही बड़ी संख्या के ऐसे लोग हैं जिनका पैसा फंस गया, जिनको पैसा वापस नहीं मिल पाया। 1990 में सुब्रता रॉय उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी जो है, वहाँ आ गए थे। 12 लाख लोगों को नौकरी पे रखा। 9 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर थे। सुब्रता रॉय का एक अहम प्रयास भी रहा कि जो कस्बे, गांव और इस तरह की जगहें हैं उन पे शिक्षा को पहुंचाया जाए, जिसके चलते कई शिक्षा के संस्थान से उनसे बात करनी, ट्रेनिंग दिलवानी और तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं। 2019 में EV में भी उन्होंने अपना दिलचस्पी दिखाई थी और प्लान किया था कि सहारा एवोलॉस करके EV गाड़ियां भी सहारा परिवार बनाना शुरू करेगा। लेकिन जब उनकी कहानी गड़बड़ाई 2014 में, जो सेबी से उनका डिस्प्यूट था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं। यहाँ तक कि वो कोर्ट में पेश भी नहीं हो पाए थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। सहारा के लॉयर का कहना था कि उनकी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसके चलते सुब्रता रॉय कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। 2016 में पेरोल पर सुब्रता रॉय बाहर आए, जिसके बाद 2014 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10,000 करोड़ रुपए जमा किए जाए, तो वो नहीं कर पाए थे। वहीं सहारा का कहना है कि 95% पे ऑफ जो है वो हो चुका है। साथ ही जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी सुब्रता रॉय और सहारा इंडिया परिवार का बड़ा योगदान रहा है। 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आपदा आई थी, उसमें भी सहारा इंडिया परिवार की ओर से हजारों लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी सरकार की रजामंदी के बाद। वहीं अगर कारगिल वॉर की बात करें तो तमाम जो शहीद हुए थे, 127 परिवारों की जिम्मेदारी और मदद करने के लिए कहा था, जिसके चलते उन परिवारों की मदद की गई थी।
आपको ये भी बताते हैं 2003 में जो सुब्रत रॉय थे वो टॉप मोस्ट पावरफुल इंडियंस में उनकी गिनती होती थी टॉप 50 के अंदर। तमाम सहारा का, क्योंकि 2014 के बाद से या उससे थोड़े से पहले से जो सहारा इंडस्ट्री है उसका डामाडोल सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी नहीं, तमाम शिकायतें रहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर सुब्रत रॉय की बात की जाए तो उन्होंने बड़ा अचीवमेंट हासिल अपनी ज़िंदगी में किया है। तो ये छोटी सी जो जानकारी है वो सुब्रत रॉय की हमने आपसे साझा करी है। जो उनका कार्यकाल रहा, जहां वो पैदा हुए, उसके बाद जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।